दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वागड़ क्षेत्र जो कि भारत आदिवासी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, आदिवासियों का क्षेत्र है और भारत आदिवासी पार्टी का यहां पर अच्छा खासा दबदबा है। 4 विधायक हैं, एक सांसद हैं जो कि वागड़ क्षेत्र से हैं। लेकिन अब भारत आदिवासी पार्टी को कमजोर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें शुरू हो गई हैं, क्योंकि यहां पर भारत आदिवासी पार्टी की वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब जिस तरीके से वागड़ क्षेत्र की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है, उसको लेकर के अब कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या अब राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी की राजनीति जो है वो यहां पर कमजोर होने वाली है। क्या सच में 2028 के चुनाव तक राजकुमार रोत को कमजोर करने के लिए यहां जो जाल बिछाए जाना है वो कंप्लीट हो जाएगा? अब जिस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में वापसी हुई है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को नुकसान तो हुआ ही है क्योंकि वो विधायक थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के लिए और केंद्र में मंत्री बनने की लालच लेकर बीजेपी का दामन थामा और विधायक का पद भी खो दिया। वहां पर उपचुनाव हुए और वहां से जयकृष्ण पटेल जो कि भारत आदिवासी पार्टी से वर्तमान में विधायक हैं, वो जीत कर आए। हालांकि जयकृष्ण पटेल पर जो सवाल खड़े हुए थे उसी को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस को मौका मिल गया है जनता को यह कहने के लिए कि भारत आदिवासी पार्टी के विधायक देखिए किस स्तर पर रिश्वत ले रहे हैं, कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी जो भारत आदिवासी पार्टी की जो कमजोर नस है, उस कमजोर नब्ज को पकड़ करके दबाने के लिए हर कोई नेता, विपक्षी नेता जो बीजेपी और कांग्रेस में है या राजकुमार रोत को और भारत आदिवासी पार्टी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो इस नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत आदिवासी पार्टी का विधायक जयकृष्ण पटेल एसीबी के द्वारा ट्रैप हो गया था। हालांकि कमीशन के मामले में तो बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायक भी सामने आ चुके हैं। हालांकि अभी तक जो कार्रवाई है वो नहीं हुई है। जयकृष्ण पटेल को लेकर भी विधानसभा की कमेटी ने एक्शन नहीं लिया है। जो अंतिम जवाब देना था वो जवाब तो दिया जा चुका है, तीनों विधायकों ने भी जवाब दे दिया है, लेकिन फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन अब कहा जाने लगा है कि जिस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में वापसी हो गई है, आधिकारिक तौर पर घोषणा करने से पहले ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने घोषणा कर दी कि मैं तो कांग्रेसी हूं। उसके बाद कांग्रेस ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेटर भी जारी हो गया। अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस में जाने से राजकुमार रोत को क्या नुकसान होगा? नुकसान यह होगा कि वहां पर कांग्रेस पहले से मजबूत रही। जब भारत आदिवासी पार्टी अस्तित्व में आई, अपना कब्जा किया, उससे पहले कांग्रेस का वहां पर एक तरफा राज चलता था। बीजेपी वहां घुसने की कोशिश कर रही थी लेकिन घुस नहीं पा रही थी। बीजेपी ने जैसे ही दाव खेला तो उसका फायदा राजकुमार रोत को मिल गया। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में गए और राजकुमार रोत ने भारत आदिवासी पार्टी से सांसद का नामांकन कर दिया। कांग्रेस का साथ मिल गया, सपोर्ट मिल गया, तो कांग्रेस के वोट और भारत आदिवासी पार्टी के वोट, आदिवासियों के वोट एक साथ हो गए और राजकुमार रोत जीत गए अच्छे खासे वोटों से। लेकिन अब कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है कि अब किसी भी तरीके से वापस जिस स्थिति में कांग्रेस थी उस स्थिति में वापस कांग्रेस को लाया जा सके। तो यहां पर कांग्रेस को उस स्थिति में लाने के लिए राजकुमार रोत से दूरी बनानी पड़ेगी। राजकुमार रोत से दूरी बनाकर राजकुमार रोत के खिलाफ काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं यह कहा जाने लगा है कि बीजेपी भी कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से भारत आदिवासी पार्टी को तोड़ करके और कांग्रेस को तोड़ करके, बिखेर करके हम किसी भी तरीके से उस क्षेत्र में, वागड़ में घुस जाए। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अब जो ये सारी चीजें चल रही हैं, ऐसे में क्या सच में भारत आदिवासी पार्टी को कमजोर करना संभव है या फिर जिस तरीके से राजकुमार रोत काम कर रहे हैं और जो दब्बा लगा है भ्रष्टाचार का वो मिट पाएगा? क्या राजकुमार रोत इससे बाहर निकल पाएंगे और 2028 तक अपनी जमीन जो है और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे? क्योंकि राजकुमार रोत और भी दूसरे क्षेत्रों में भी लगातार अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन अपनी जहां पर शुरुआत किया था और विधायक है राजकुमार रोत के, खुद सांसद हैं, उस क्षेत्र में
अब नए नए तरीके से रोध को कमजोर करने की कोशिश चल रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रोध कमजोर हो पाएंगे? क्या रोध को तोड़ा जा सकता है? क्या बाप को तोड़ा जा सकता है? क्या बाप की जो कमजोर नब्ज है उस नब्ज को पकड़ करके बीजेपी और कांग्रेस बाप को नुकसान पहुंचा पाएंगे? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।